अब स्पीक की स्ट्रेटजी के अंदर मैंने बार बार आपको ये बताया कि भाई प्रमोशन करें, पैसे लगाएं और पैसे लगाने से घबराएं मत। अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट है स्ट्रेटजी में, जिसका हम जिक्र इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे। इसका नाम है सेव की स्ट्रेटजी। यानी कि आपने ये देखना है कि आपने अपने पैसों को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, टाइम रिसोर्सेज को सेव किस तरीके से करना है। पैसा लगाना बहुत आसान काम है। आप किसी को भी पैसे दे दें और उसे कहें कि भाई जाओ जाकर इसको इन्वेस्ट करो और डिजिटल मार्केटिंग करो, इट्स अ वेरी इजी थिंग। सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, प्लेटफॉर्म्स डेवलप्ड हैं, चीज़ें ऑलरेडी मशीन लर्निंग के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इतनी इंटेलिजेंट हो चुके हैं मशीन्स कि आप उनको सिर्फ बताएं कि भाई हमने $10 या $50 इन्वेस्ट करने, और ऑटोमेटिकली वो आपकी टारगेट मार्केट और बाकी चीज़ों को सिलेक्ट करके आपका पैगाम उन लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन क्या उस पर्टिकुलर मैसेज की और उन पैसों को इन्वेस्ट करने की इफ़ेक्टिवनेस होगी? इसको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार उसके अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। अब ये सेव की स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हम ये बात देखेंगे और ये करेंगे कि आप जो पैसे लगाने लगे हैं उनको किस तरीके से आपने सबसे पहले मिनिमाइज करना है। ज़रूरी नहीं कि आपने जितने ज़्यादा पैसे लगाए हैं उतनी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है। आपको अक्सर या आप नोट करें कि आप में से जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, और आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी लोग आप में से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे, वो आप ये देखें कि ईद के जो दिन होते हैं उसके अंदर आप एट टाइम्स प्रमोशन पे बहुत कम पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन आपकी इंगेजमेंट भी ज़्यादा होती है, लोग कमेंट्स भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, आपसे चीज़ों को परचेज भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो पैसे आपने कम लगाए लेकिन आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन कुछ ईद के एक हफ्ते के बाद आप पैसे लगाई जा रहे हैं लेकिन लोग आपको रिस्पांस नहीं कर रहे। तो ये क्या हुआ? आपने पैसे लगाने से तो ये सोचा था कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होके मेरी चीज़ को खरीदेंगे, लेकिन पीपल आर नॉट बाइंग इट। उसकी रीज़न ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा होता है। ईद के दिनों में मैं पैसों को खर्च करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं ऑनलाइन स्टोर पर जाता हूँ और जाकर चीज़ को ख़रीद रहा होता हूँ। लेकिन जब ईद हो गई तो उससे अगले हफ्ते के अंदर मेरी नीड नहीं है कि मैं कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदूँ, तो आप जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखा लें, आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट फ्रॉम यू। तो इस वजह से सेव की स्ट्रेटजी में अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से आप कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, कि पैसों को कितना कम हमने खर्च करना है, और किस तरीके से हमें देखेंगे कि उन पैसों को अच्छे इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ जो जब आप सेव की स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें है कि यू ऑलवेज क्वान्टिफाई थिंग्स। क्वान्टिफाई थिंग्स से क्या मुराद है? क्वान्टिफाई थिंग्स से मुराद ये है कि जो भी ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं उसको क्वान्टिफाई करें, उसको क्वांटिटी के अंदर लेकर आएँ, नंबर उसके साथ एसोसिएट करें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जी मैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अपनी वेबसाइट पे 3000 नए यूज़र्स को लॉगिन करवाऊँ। तो जब महीना ख़त्म होगा तो मैं उस परफॉर्मेंस की असेसमेंट करूँगा और देखूँगा कि क्या मेरी वेबसाइट के ऊपर 3000 नए लोग आए। तो जो सेव की स्ट्रेटजी के अंदर मैंने उन 3000 लोगों को लाने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसकी भी असेसमेंट होगी कि 3000 लोगों को लाने के लिए एक जगह या एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने $10 इन्वेस्ट किए, जबकि गूगल एडसेंस के ऊपर उन्हीं 3000 लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे $25 इन्वेस्ट करने पड़े। तो कौन सा प्लेटफॉर्म फिर बेहतर हुआ, फेसबुक या गूगल? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मे बी यू विल गो फॉर फेसबुक। यार वो जो लोग आए वो चूंकि कम पैसे मैंने खर्च किए थे, इसी वजह से वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ एक ट्रिकी चीज़ भी है। अक्सर होगा ये कि आपने देखा कि वो तो $15 उधर फेसबुक ने लिए 3000 लोग लाने के लिए, इधर गूगल ने $25 मुझसे लिए 3000 लोग लाने के लिए। लेकिन जो फेसबुक ने मुझे लोग ला के दिए वो लोग को ठीक नहीं थे। वो वही फेक प्रोफाइल्स हैं या वो नॉन एक्टिव प्रोफाइल्स हैं कि जिनका आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ को लाइक करते हैं, वो वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो लिंक्स के ऊपर जाते हैं। तो फिर होगा क्या कि आपको फिर वो $25 वाली ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगेगी, इवन दो वो एक्सपेंसिव है। तो इसलिए सेव की स्ट्रेटजी में ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और जब आप क्वान्टिफाई कर लेते हैं तो क्वान्टिफिकेशन का तो ऑटोमेटिकली मतलब यही है कि आपने नंबर को एसोसिएट कर दिया उसके साथ। इसी तरीके से आपने नंबर ऑफ़ लाइक्स बढ़ाने हैं, आपने नंबर ऑफ़ फॉर्म्स को बढ़ाना है, आपने अपनी चीज़ों को बेचना है तो उसको बेचने के लिए कितने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं। एक शर्ट अगर आप ₹300 की अपने स्टोर पे बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹100 हो सकता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹5 उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो आपके वेयर हाउस तक पहुंची है। फिर आपको जो कुरियर कंपनी ने उसको डिलीवर करने के लिए पैसे लेने, वो अलग पैसे हैं। तो इन सब चीज़ों को निकाल के फिर एक स्मॉल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग के ऊपर, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इस सेव की स्ट्रेटजी में आप बना रहे होते हैं। अब क्वान्टिफाइड थिंग्स से अगर हम आगे चलें तो अगला जो पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑलवेज कीप ऑन इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव योर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर ज़रूरी नहीं कि अगर आपने घर के ऊपर इस टाइम डेल का कंप्यूटर रखा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जाओ जाके उसका प्रोसेसर चेंज करवा लो या मदरबोर्ड चेंज करवा लो, नहीं।
अगर आपका कंप्यूटर ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को पिक कर रहा है, उनकी प्रोसेसिंग ठीक है, तो दैट इज़ फाइन। जो सॉफ्टवेयर्स नए आ रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स नए आ रहे हैं, उनको लर्न करें, उनको सीखें। इस पर्टिकुलर कोर्स में कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं था। हो सकता है क्रैग्सलिस्ट के बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, पिंटरेस्ट के बारे में, रेडिट के बारे में, लेकिन ये वो तमाम सॉफ्टवेयर्स थे और प्लेटफॉर्म्स थे कि जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो इस कोर्स के थ्रू आपको उनका पता लगा और अब आप इन द फ्यूचर जब भी कोई उसकी जॉब आएगी तो यू विल बी एबल टू डू दैट जॉब। इसी तरीके से अपने तौर के ऊपर देखें कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके बारे में आपने सीखना है, जिसके बारे में आपने लर्न करना है। मार्केटिंग की डोमेन के अंदर अगर हम रहें तो एक जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको टेक्नोलॉजी बताता हूँ जिसमें मेरा आजकल इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है, वो है न्यूरो मार्केटिंग। अब न्यूरो मार्केटिंग, न्यूरो तो हमने हमेशा वो न्यूरो साइंस के बारे में सुना था, मेडिकल की एक टर्म है। वो आप जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो आपके न्यूरो का मतलब है दिमाग, तो आपके दिमाग के ऊपर वो डिफरेंट तारें लगा देते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि अच्छा आपके दिमाग की एक्टिविटी ठीक जा रही है कि नहीं जा रही, ईईजी उसको कहते हैं। आप अब न्यूरो मार्केटिंग का मतलब क्या होगा, मतलब कि दिमाग की मार्केटिंग, इट डजेंट मेक सेंस। अब मार्केटिंग की डोमेन के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम सर्विस करते हैं या फोकस ग्रुप करते हैं जिसके थ्रू रिसर्च करते हैं, वो रेलेवेंट नहीं होती। हमें लोगों के दिमागों को देखना है कि वो अपने एक्चुअली दिमाग के अंदर सोच क्या रहे हैं जब वो किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। कोई चीज़ वायरल क्यों होती है, वो इतनी जल्दी पॉपुलर क्यों हो जाती है, वाई और व्हाट पीपल एक्चुअली थिंक व्हेन दे आर वाचिंग दैट पर्टिकुलर एड। तो उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए न्यूरो मार्केटिंग का फील्ड आया है कि जिसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स ऐसे हैं कि जिसको आप अपने सब्जेक्ट के सर पे पहनाते हैं, उसको ऐड दिखाते हैं और फिर आप देखते हैं कि उसका फोकस किस जगह पे ज़्यादा था, एक्साइटमेंट किस जगह पे ज़्यादा थी, इंटरेस्ट किस जगह पे ज़्यादा था, जिसकी बेस के ऊपर आप डिफरेंट जो डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप बेच तो वो शैम्पू की बोतल ही रहे हों, लेकिन न्यूरो मार्केटिंग को आप यूज़ करें इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि जो शैम्पू की बोतल है मुझे टॉप वाली शेल्फ में रखनी है या नीचे वाली शेल्फ में रखनी है। कहाँ पहले जो आपका जो कस्टमर आ रहा है एक सुपरमार्केट में या एक मॉल के अंदर, वो उसकी नज़र सबसे पहले कहाँ जा रही है, तो उसके करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का मदद दे रहे हैं और न्यूरो मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से ऑलवेज कीप ऑन इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। तीसरे नंबर के ऊपर लिमिट एंड ऑलवेज लिमिट योर चैनल्स। अक्सर ये प्रॉब्लम डिजिटल मार्केटिंग के साथ आता है, मेरे साथ भी आता है, इट्स नॉट रियली अ बिग थिंग। लेकिन हम ये कहते हैं कि यार जितने ज़्यादा चैनल्स हम इंटीग्रेट करेंगे और एम्बेड करेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और लिंक्डइन भी कर दो भाई, ब्लॉग्स भी कर दो, फेसबुक भी कर दो, ट्विटर भी कर दो, सारे चैनल्स कर दो। होता यह है कि जब आप तमाम चैनल्स और चैनल्स की लिस्ट को एक बड़ा कर देते हैं तो वो एक हॉच पॉच सा क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर आप फेसबुक के माहिर हैं तो यू ओनली यूज़ फेसबुक। कस्टमर या आपके क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहेंगे अच्छा जी तमाम नेट उसको प्लेटफॉर्म्स को सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। आप अपने चैनल्स को, अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्लेटफॉर्म्स को लिमिट करें। फेसबुक अच्छा लगता है, फेसबुक यूज़ करें, रिजल्ट लेकर आएँ। लिंक्डइन अगर आपको अच्छा लगता है, और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ हु आर गुरुज इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन ट्रैफिक बिल्डिंग। वो सारा दिन लिंक्डइन के ऊपर बैठ के डिफरेंट लोगों को मैसेजेस करते हैं, उनसे बात करते हैं, लीड को जनरेट करते हैं। तो आप लिंक्डइन को यूज़ करें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें और चैनल को लिमिट करें। और यही जब आप ये स्ट्रेटजी बना रहे होंगे स्पीक की, तो उसके अंदर आपने इस चीज़ को और सेव की स्ट्रेटजी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है और इंटीग्रेट करना है। आप एंड के अंदर ख़त्म करने से पहले दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपने जहन में रखने और इसको बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसको आपको याद भी रखना है। टारगेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए। जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं उसके कितने पैसे होंगे, कहाँ से पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर हो और सेट हो। मैंने लाइक की एग्जांपल दी थी, कमेंट्स की एग्जांपल दी थी, वेबसाइट ट्रैफिक बिल्डिंग की एग्जांपल दी थी, लीड जनरेशन की एग्जांपल दी थी। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो टारगेटेड एफर्ट्स हैं। हवा में बात ना करें कि हम आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अवेयरनेस? आप हर चीज़ को क्लियर कट आइडेंटिफाई करें कि भाई हम आपसे 50,000 रुपये महीने का लेंगे और 50,000 रुपये के अंदर हम आपके फॉर एग्जांपल 4,000 नए यूज़र्स आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे इन मुल्कों से। तो ये एक टारगेटेड एफर्ट्स होंगी और इसको अपनी सेफ स्ट्रेटजी में इंटीग्रेट करें। अब लास्ट पॉइंट है मेक डिजिटल का। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि भाई पूरा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग है, हर जगह डिजिटल का लफ्ज़ आ रहा है और डीजी स्किल्स के अंदर भी डिजिटल का लफ्ज़ है, फिर भी मैं कह रहा हूँ मेक डिजिटल, और ये सेव की स्ट्रेटजी में कैसे फिट होता है। आपने हमेशा ये देखना है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप यूज़ करें और उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को एम्बेड करें जो आपके पैसे बचा सकती हैं। जिस तरह एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है स्लैक। अब स्लैक का सॉफ्टवेयर बड़ा सिंपल है,
और वो सिर्फ यूज़ इस वजह से हो रहा है कि जो डिफरेंट लोग, डिफरेंट टीम मेंबर्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, वो बजाय इसके कि ईमेल्स को यूज़ करें, पेपर प्रिंटिंग करें और प्रिंटिंग के ऊपर पैसा खर्च करें, वो उन तमाम चीज़ों को सेव कर लेते हैं और स्लैक के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके आपस में एक प्रोजेक्ट के ऊपर कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। तो उसमें आपके पैसे भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है, टेक्नोलॉजी की यूज़ भी हो रहा है। और इसी वजह से जब मैं कहता हूँ मेक डिजिटल, वो तमाम स्टेप्स के जो मैनुअल हैं अभी जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं करें, देखेंगे कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं और क्या उधर से भी पैसे बचा सकते हैं कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए या अपने लिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए वो काम करें। तो ये सेव की स्ट्रेटजी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनानी पड़ेगी आप, क्योंकि ये आपके पैसे को बचाएगी भी या पैसे को डुबाएगी भी। तो इसी वजह से जब भी आप सेव की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप जहन में रखें और इसके मज़ीद, इसके अलावा भी जो पॉइंट्स आप समझ सकते हैं जो मैं नहीं आपको बता पाया, उनको भी इम्बेड करें ताकि एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना सकें।